अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, इस वक्त मुख्तदर हलकों खासतौर पर एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान मामलात ठीक होने की बजाय दिन ब दिन गड़बड़ होते चले जा रहे हैं, खराब होते चले जा रहे हैं। कुछ देर पहले मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार DGI-SPR की जानिब से एक कामरान शाह साहब के साथ गुफ्तगू करते हुए बहुत सारी बातें ऐसी की हैं जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर एक नया तूफान बरपा है, एक नया माहौल जो है ना वो बन चुका है। फिर बहुत सारी चीजें वहां पर कही गई हैं। इमरान खान की ये जो पूरा साजिश का वो बयानिया है जो उन्होंने खड़ा किया, एकदम से उसको उस बयानिए के खिलाफ जो है वो ये बात की गई है। लगता ये है कि GHQ वर्सेस बनी गाला इस वक्त सिचुएशन चल रही है। वहां से बात की जाती है, फिर यहां से बात की जाती है। इस वक्त क्यों जरूरत पेश आई इस पूरे मामले के ऊपर बात करने की? क्या और बयान दिए गए? शेख रशीद साहब को क्यों जो है वो कहा गया, उनके बयान की नफी की गई? क्या शेख रशीद ने कौम से झूठ बोला? अहम तरीन मामले पर असल हकायक हैं क्या? बनी गाला और GHQ के दरमियान क्या कोई सिचुएशन ठीक होने के करीब भी है या सिर्फ मामला ऐसे ही चलता रहेगा? बहुत सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करने के लिए है, लेकिन सबसे पहले इस पर डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊं कि इस वक्त पंजाब असेंबली का जो इजलास है वो मुलतवी कर दिया गया है, बल्कि बर्खास्त कर दिया है गवर्नर पंजाब ने। आज जो सिंध असेंबली के अंदर हुआ, आज वो ही जो है वो पंजाब असेंबली में भी होना था। चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब वाले मामले पर बहुत सारी चीजें तहरीक इंसाफ की मान ली गई थी, लेकिन अता तरड़ वाले मामले के ऊपर मामला गर्म था, मामला बहुत ज्यादा जो है वो खराब हुआ था, इसलिए वो बात जो है वो उस तरह से बनी नहीं और अब जो है वो उसको इस पूरे इजलास को ही बर्खास्त कर दिया गया है। बहरहाल जो कल होता है उसके बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट जो चीज हुई है उसको सुने। जनाब वाला तर्जुमान पाक फौज की जानिब से कामरान शाह साहब के प्रोग्राम में आए और उन्होंने कुछ बातें की, वो सुने उन्होंने क्या क्या। परवेज मुशर्रफ के बारे में भी बात हुई और भी बहुत सारी बातें हुई। मैं आपके साथ ये तफसीलन इस पूरे मामले को जो है वो रख देता हूं। सबसे पहला जो है वो कामरान शाहिद का सवाल तो इसी रिलेटेड था। उन्हें पाक फौज के तर्जुमान ने, सुने जरा वो क्या कह रहे हैं। वो पाक फौज के तर्जुमान ने कहा कि साबिक हुकूमत के खिलाफ कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई, झूठ का सहारा लेकर हकायक को मस्ख करने का हक किसी को नहीं है। ये सीधा सीधा एक समझे, इससे बड़ा और आप क्या खिलाफ बयान हो सकता है ना एक दूसरे के। मैं बता रहा हूं कि जैसे DGI-SPR की जानिब से उस मामले के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पहले उन्होंने बताया था कि साजिश और मुदाखलत और उसमें बहुत सारी मामला डिफ्यूज हो गया था। अब तो खुलेआम वो कह रहे हैं कि कोई साजिश हुई नहीं है और हमारी एजेंसियों ने हमें बताया कोई साजिश नहीं हुई है। और फिर उन्होंने कहा कि झूठ का सहारा लेकर हकायक को मसक करने का हक किसी को नहीं है। फिर पाक फौज के तर्जुमान ने कहा कि हमारी तरफ से कौमी सलामती के इजलास FFC मीटिंग में भी वाज़ेह किया गया था कि बैरून मुल्क से हुकूमत के खिलाफ साजिश के कोई सबूत नहीं मिले, झूठ का सहारा लेकर हकायक को मसक करना हक नहीं है। उन्होंने कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की, अब जो फौज का ख्याल है कि परवेज मुशर्रफ को वापस आना चाहिए, इस मामले पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की तबीयत बहुत खराब है, फौज का ख्याल है कि उन्हें वापस आना चाहिए, मगर हतमी फैसला उनकी फैमिली को करना है। फिर अफवाज पाकिस्तान की क़यादत को प्रोपेगेंडे का निशाना बनाया जा रहा है और खासतौर पर डेफिनेटली उनका जो एक कहा जा सकता है कि जो इशारा था वो PTI की तरफ था कि जिस तरह से जो कुछ हो रहा है। उन्होंने कहा कि मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पिछले कुछ अरसे से अफवाज पाकिस्तान की लीडरशिप को मन घड़त प्रोपेगेंडे का निशाना बनाया जा रहा है। कोरोना की मद में मिलने वाले पिछले बजट से हमने 6 अरब रुपए हुकूमत को वापस किए हैं, जबकि बड़ी तरबियती मशकों के लिए नकल हरकत महदूद कर दी गई है। फौज के तालीमी निज़ाम से 70,000 तलबा ज़ेरे तालीम हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि उन्होंने फौज के बजट के ऊपर भी बात की। उन्होंने कहा कि रवां साल कम दिफाई बजट के बावजूद हमने मजीद 100 अरब बजट कम कर लिया है, जबकि भारत के बढ़ते हुए दिफाई बजट को सामने रखा जाए, जब भी बजट पेश होता है तो दिफा के लिए मुख्तस रकम पर बहुत शोर मचता है। आर्मी चीफ के दौराए चीन के बारे में भी और जो है ना उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी इसके नतायज जल्द सामने आएंगे। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार आर्मी चीफ ने दौराए चीन में सदर से 1-on-1 मुलाकात की, जिसके दूरस नतायज जल्द सामने आना शुरू हो जाएंगे। जबकि CPAC सिक्योरिटी पर 24 घंटे काम हो रहा है, इन मामलात में हमने कोई कमी नहीं आने दी। तर्जुमान पाक फौज का मजीद कहना था कि आर्मी चीफ ने चीन के साथ दिफा के ताल्लुकात मजबूती के लिए करीबी किरदार अदा किया। उनका हालिया दौरा चीन बहुत अहमियत का हामिल है। अच्छा, ये तो रहे ये बात। अच्छा, ये देखिए पूरी जो एक गुफ्तगू नजर आती है। फिर शेख रशीद के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई, कामरान शाह ने शेख रशीद के बारे में सवाल किया। शेख रशीद ने कहा यह था, और फिर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने नाम लेकर कहा कि शेख रशीद साहब ने प्रोबेबली यह कहा था कि जितने भी लोग वहां पे मौजूद थे उन्होंने में से किसी एक ने यह नहीं कहा कि साजिश नहीं हुई है।
यानी कि इस बात की नफी नहीं की कि साजिश नहीं हुई है। तो इसके ऊपर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि ये हम कैटेगोरिकली कह चुके हैं। इस पे वहां पर एजेंसीज में मौजूद जो लोग थे, वहां पर ज्वाइंट चीफ थे, वहां पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, वहां पर डीजी आईएसआई थे, उन्होंने उनकी मौजूदगी में कैटेगोरिकली कहा है कि कोई साजिश नहीं हुई है। अब अच्छा, इस बयान के बाद फर्क क्या पड़ेगा? देखिए, अभी आप जाके सोशल मीडिया देखें, इसके ऊपर बहुत सारे तबसरे होना शुरू हो गए थे। बहुत सारे लोगों का यह ख्याल है कि इस वक्त यह बयान नहीं आना चाहिए था, जबकि बहुत सारे लोग समझते हैं नहीं, इस बात को जो है ना वो क्लियर करना जरूरी है, साजिश थी या नहीं साजिश थी। अब लोग सवाल कर रहे हैं, अगर साजिश नहीं थी, मैं 2-3 सवाल आपको आपके सामने रख देता हूं जो लोग इस वक्त सोच रहे हैं। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर साजिश नहीं थी तो फिर ये जो सारा मुल्क के साथ जो हो रहा है ये मजाक है। मतलब जिस तरह से इन्होंने मैशत का भट्टा बिठा दिया है, जिस तरह से मुल्क को दिवालिया होने के करीब लेकर आ गए हैं, जिस तरह से महंगाई इतनी बढ़ गई है, डॉलर नीचे चला गया है, ऊपर चला जा रहा है, पैसा नीचे आ रहा है, स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश कर गई है, तो सबका जिम्मेदार कौन है? ये सवाल किया गया। दूसरी बात जो सबसे अहम तरीन है, लोग ये भी सवाल कर रहे हैं तो फिर ये वंस फॉर ऑल आप इसे क्लियर क्यों नहीं कर देते? मतलब रोज रोज क्यों इसके ऊपर जो है वो बात की जा रही है? ये भी लोगों का इस बारे में जो है ना वो बहुत ज़्यादा सवाल जो है वो सामने आ रहे हैं। तो एक चीज़ मैं आपके सामने रखूं कि इस मतलब जो भी डीजी साहब ने कहा है, इसके बाद जो है ना वो अभी माहौल मज़ीद जो है वो गर्म होता हुआ नज़र आ रहा है, सिचुएशन मज़ीद जो है वो गर्म होती हुई नज़र आ रही है, मामला ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी इमरान खान के मामले पे अगर हम देखें तो इस बात से, आज के बयान से ये वाज़ेह हो जाता है कि फ़ौज या इस्टेब्लिशमेंट या मुक़्तदर हलकों और इमरान खान के दरमियान अभी किसी किस्म की कोई डील नहीं हो रही है। क्योंकि अगर डील हो रही होती या कोई बात हो रही होती या कोई ब्रेक थ्रू हो रहा होता या कुछ चीज़ें हो रही होती, डील से मुराद ये है कि चीज़ें मतलब आसान यकीन दहानियाँ, तो फिर जो है वो ये सब कुछ इस वक्त ये सिचुएशन ना हो रही होती। ये सिचुएशन हो रही है, इस बयान से बहुत सारी चीज़ें जो है वो वाज़ेह हो गई हैं। सो दिस इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।